बेटे की शादी को 1 महीना गुजरने के बाद बूढ़ी माँ ने अपनी बहू से मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे को मस्जिद में नमाज पढ़ने का पाबंद बना दिया। तुमने 30 दिनों में वो कामयाबी हासिल की जिसमें मैं 30 सालों में नाकाम रही। ये कहते हुए माँ की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। बहू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मा जी, क्या आपने पत्थर और खजाने की कहानी सुनी है? अम्मा कहती हैं, नहीं। बहू कहती है, कहा जाता है कि किसी गांव में एक बड़ा पत्थर लोगों के रास्ते में रुकावट था। एक आदमी ने उसे हटाने की कोशिश की और 99 बार कुल्हाड़ी मारी, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। आखिरकार वो थक कर बैठ गया। फिर एक और आदमी आया और उसने एक ही वार में पत्थर तोड़ दिया। अब वो दोनों खजाने पर झगड़ने लगे और गांव के सरपंच के पास पहुंच गए। सरपंच ने सिचुएशन सुनने के बाद कहा, पहले आदमी को खजाने के 99 हिस्से मिलेंगे और जिसने आखिरी बार कुल्हाड़ी चलाई उसे 1 हिस्सा, क्योंकि अगर पहले आदमी की 99 ज़रबें न होती तो पत्थर कभी न टूटता। कहानी सुनाने के बाद बहू ने कहा, अम्मा जी, आपकी 30 साल की मेहनत और दुआएं इस कामयाबी की बुनियाद हैं। मैंने तो बस आखिरी ज़रब लगाई। जरूरी नहीं कि आप दूसरों को नीचा दिखाकर ही कामयाब हों, बल्कि दूसरों को अपने साथ मिलाकर दोनों भी तो कामयाब हो सकते हैं। और बहुत दफा ऐसा होता भी है कि मिलकर काम करने की वजह से ही कामयाबी मिली होती है। इस तरह आजिज़ी और इनकिसारी से इज्जत में कमी नहीं होती, बल्कि सामने वाले के दिल में इज्जत बढ़ती और घर भी अमन का गहवारा बनता है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पर रहम न करे और हमारे बड़े की इज्जत ना पहचाने, वो हम में से नहीं।